हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। तो आज है 24 फरवरी और आज देखते हैं कितने प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। सॉरी, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वीडियो नहीं आ पाया। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आज एक इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जो एग्जाम में आजकल जो धांधली और इससे रिलेटेड जो ट्विटर के माध्यम से जो भी चलने वाला है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 23 फरवरी को पीएम ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किस आईआईटी में किया है। तो ये किस आईआईटी में किया गया है? आईआईटी खड़गपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने 23 फरवरी को इसके उद्घाटन की थी। ये इस बार का 66वां समारोह है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी इस वक्त मौजूद थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समर्थन से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर द्वारा स्थापित एक सुपर स्पेशलिस्ट एक अस्पताल है। आईआईटी खड़गपुर की बात करें तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसके अध्यक्ष संजीव गोयनका, इसके डायरेक्टर हैं वीरेंद्र कुमार तिवारी और इसका खड़गपुर यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। हाल ही में किसने अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए डीआरडीओ कौशल केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। राजनाथ सिंह इनोग्रेट डीआरडीओ स्किल सेंटर फॉर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग। तो ये किसके द्वारा किया गया है? राजनाथ सिंह के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। ये स्किल डेवलपमेंट किया गया है उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में। कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में, जो कि एक वर्चुअल के माध्यम से रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, जिसमें कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यानी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर इसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए एक केंद्र इसका उद्घाटन किया गया है। डीआरडीओ प्रयोगशाला फायर सेंटर फॉर फायर द्वारा बनाई गई है। हाल ही में लॉर्सन एंड ट्रूबो निम्नलिखित में से किसके लिए 109 केनाइन ब्रज हॉवित्जर का डिलीवरी किया गया है? तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है। एल&टी डिलीवर्स 100 केनाइन ब्रज हॉवित्जर की डिलीवरी की गई है इंडियन आर्मी के द्वारा। इसके प्रमुख सेना के प्रमुख कौन है? जनरल मनोज नरवणे, जिसने गुजरात के हजीरा में बख्तर बंद सिस्टम कॉम्प्लेक्स में लॉर्सन एंड ट्रूबो द्वारा निर्मित किया गया है। 100वां केनाइन वज्र ट्रैक स्वचालित हॉवित्जर को झंडी दिया गया है। हरी झंडी देकर इसको रवाना किया गया। मई 2017 में यह तय किया गया था। एल&टी 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। केनाइन वज्र इस कार्यक्रम से संबंधित इंजीनियरिंग सहायता पैकेज के साथ 100 हॉवित्जर की डिलीवरी शामिल है, जिसमें पुर्जों और सिस्टम प्रलेखन समीक्षा प्रशिक्षण इसमें शामिल है। एल&टी की बात करें तो इसकी राजधानी इसके सीईओ है एसएन सुब्रमण्यम। इसकी स्थापना 7 फरवरी 1938 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है अनिल मणिभाई नाइक। वही आर्मी की बात करें तो इसका स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। वही कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है और सीडीएस का स्टाफ है जनरल बीपी रावत। आर्मी स्टाफ की बात करें तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसने वर्टिकल
लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए हैं। तो ये किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया है। यह उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, उड़ीसा के चांदीपुर में स्टैटिक वर्टिकल लॉन्च किया गया है। इसके अलावा और कुछ एग्जाम के व्यू से नहीं इम्पोर्टेंट। DRDO की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसके फाउंडर है संस्थापक है अविनाश चंद्र। हेडक्वार्टर है DRDO भवन न्यू दिल्ली में। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन टी रामा राव की राजनीतिक जीवन मावेरिक मसीहा किसने जारी किया? तो ये वेंकैया नायडू के द्वारा जारी किया गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू वही राज्यसभा के सभापति, जिनके द्वारा ये आंध्र प्रदेश के जो पूर्व CM थे उनके एनटी रामाराव। आंध्र प्रदेश के पूर्व CM कौन थे? एनटी रामाराव, जिनकी पुस्तक किसने लिखी है? रमेश कुंडला के द्वारा। रमेश कुंडला एक पत्रकार थे जिसके द्वारा ये लिखा गया है, जिसके राजनीतिक जीवन के ऊपर लिखा गया है मावेरिक मसीहा, जो वेंकैया नायडू के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 कितने वर्षों के बाद मंदिर परिसर में शुरू हुआ है? तो ये 44 वर्षों के बाद शुरू किया गया है। फिर से खजुराहो डांस फेस्टिवल स्टार्ट किया गया है आफ्टर 44 ईयर्स। 44 साल के बाद एक बार फिर से खजुराहो मंदिर की शुरुआत की गई। इस तरह से खजुराहो मंदिर में नृत्य महोत्सव होता है। ये 20 से 26 तक चलेगा। 20 फरवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा ये आयोजित किया गया है। ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के परिसर में आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 46 साल पहले। विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये महोत्सव शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पति की संपत्ति में महिलाओं को सह स्वामित्व अधिकार देने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा अध्यादेश लाया गया है, जिसमें कहा गया है उत्तराखंड becomes first state to give co-ownership rights to women in husband property, essential property। यानी कि एक पुरुष का जो संपत्ति होता है उसमें शादी के बाद उसके पत्नी को भी उतना ही अधिकार दिया जाएगा। ये उत्तराखंड ये पहला राज्य बना है जो इस तरह के अध्यादेश लाया है। हिस्टोरिक डिसीजन टेकन बाय उत्तराखंड, यह अब तक का पहला डिसीजन लिया गया है। उत्तराखंड सरकार अपने पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सह स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए अध्यादेश लाया है, जिसमें आजीविका की तलाश के लिए राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से पुरुषों के बड़े पैमाने पर प्रवास पृष्ठभूमि में अध्यादेश को आगे रखेगा। ये उन महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करेगी जिसका उद्देश्य पारित किया गया है, जो घर पर पीछे रह जाती है और खुद को बनाए रखने के लिए कृषि पर निर्भर होती है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। बेबी रानी मौर्य गवर्नर यहाँ के। CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत। लोकसभा में 5 सीट, राज्यसभा में 3 सीट, वहीं विधानसभा में 70 सीट है। नेशनल पार्क की बात करें तो जिम कॉर्बेट
गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी। नंदा देवी यहाँ पे ग्लेशियर भी है, जो अभी हाल ही में ग्लेशियर फटी थी। निम्नलिखित में से कौन कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो ये चंडीगढ़ के द्वारा किया गया है। चंडीगढ़ के द्वारा ये कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। यह अब तक का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इससे पता चलेगा कि कितना कार्बन उत्सर्जित किया जा रहा है। इससे एक व्यक्ति को कार्बन फुटप्रिंट प्रदान करते हुए कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। इसके द्वारा ये सभी के द्वारा पहुंचाया जा सकता है, लेकिन चंडीगढ़ निवासियों के लिए विशिष्ट विकल्प है। इसे एंड्रॉयड फोन में QR कोड के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है। व्यक्ति को 4 भागों में विवरण भरना होगा: जल, ऊर्जा, अपशिष्ट पदार्थ और परिवहन, जिससे कि यह गणना किया जा सके कि कितना कार्बन उत्सर्जित हुआ। चंडीगढ़ की बात करें तो VP सिंह प्रशासक है, वही VP सिंह बदनौर। लोकसभा में एक सीट है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। हाल ही में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में राष्ट्रगान बजाया गया है? तो ये नागालैंड के द्वारा किया गया। नागालैंड असेंबली के द्वारा पहली बार नेशनल एंथम को गाया गया है। नागालैंड राज्य को दर्जा मिला था 60 साल पहले, यानी 2021 में पहली बार यह राष्ट्रगान को विधानसभा के अंदर बजाया गया। वहीं दिसंबर 1963 में पहली बार नागालैंड राज्य को दर्जा दिया गया था। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला? 1963 में। विधानसभा में नागा कानून को रविन्द्रनाथ टैगोर के जी जनगणमन के गौरवशाली श्रोता बने, जो सदन में राज्यपाल RN रवि का उद्घाटन समारोह किया। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? RN रवि, जिनके द्वारा यह उद्घाटन किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान पहली बार खोला गया था। नागालैंड इसकी राजधानी कोहिमा। इसके राज्यपाल RN रवि है। चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो। लोकसभा में 1 सीट, राज्यसभा में 1 सीट, विधानसभा में 60 सीट। नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ के एक ही नेशनल पार्क है, इंटाकी। नागालैंड एक पूर्वोत्तर 7 सिस्टर का कंट्री है, 7 सिस्टर का स्टेट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा राज्य पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने कागज रहित बजट जारी किया है? तो ये यूपी के द्वारा पेपरलेस जारी किया गया है। जैसा कि अभी हाल ही में इस बार भारत का बजट पेपरलेस जारी किया गया था, उसी तरह से यूपी भी अपना बजट पेपरलेस जारी किया। ये पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने पेपरलेस बजट को जारी रखा। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी को पेपरलेस मोड पर एक बजट पेश किया। विधानमंडल के सदस्यों को iPad साथ में प्रदान किया गया ताकि बजट पर प्रकाश डाला जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट नाम के उत्तर प्रदेश के बजट ऐप पर बजट दस्तावेज भी उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आनंदीबेन पटेल यहाँ के चीफ गवर्नर है। योगी आदित्यनाथ CM है। लोकसभा में 80 सीट, राज्यसभा में 31, विधानसभा में 404 सीट है। विधान परिषद में 100 सीट है। नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 11। कुल लोक कला महोत्सव उत्सव 2021 किन राज्यों में मनाया जा रहा है? ये किस राज्य में मनाया जा रहा है? केरल में लोक कला महोत्सव मनाया जा रहा है। फोल्क आर्ट फेस्ट उत्सव 2020 स्टार्ट हुआ है केरला में। केरल पर्यटन उत्सव 2021 नाम के वार्षिक लोक कला उत्सव की मेजबानी कर रहा है। यह 20 फरवरी 2021 से शुरू हुआ और 7 दिन तक ये चलने वाला है। इसमें परंपरा, लोक आकर्षण, कला रूपों और कर्मकांडों में समृद्ध है।
13वें संस्करण, इस बार 13वां संस्करण किया गया है। ये पूरे राज्य में लगभग 30 स्थानों पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसकी मेजबानी केरल पर्यटन, जिला पर्यटन संवर्धन परिषदों, भारत भवन और केरल लोकगीत अकादमी द्वारा जारी किया गया है। यह लोक और सांस्कृतिक कलाकारों को भी मंच प्रदान करता है। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है। 20 लोकसभा में सीट, राज्यसभा में 9 सीट, वहीं विधानसभा में 140 सीट है। नेशनल पार्क की बात करें तो अन्नामलई, 16, एराविकुलम, मठिकट्टन, पंदाबुरम, पेरियार और साइलेंट वैली यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के सीएम ने अपने इस्तीफा दिया है? तो ये पुदुचेरी के सीएम के द्वारा अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि इन्होंने अपना बहुमत खो दिया था। पुदुचेरी में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के एक बड़े झटके, ये कांग्रेस की तरफ से सीएम थे। कांग्रेस के एक सीएम थे जिन्होंने अपने बहुमत खो देने की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वी नारायण स्वामी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तिमिलसाई सुंदरराजन, जिनको अपना इस्तीफा सौंपा गया। पौंडुचेरी, जिसकी राजधानी पौंडीचेरी है। पुदुचेरी की राजधानी है पौंडीचेरी, जिसकी राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तिमिलसाई सुंदरराजन। यहाँ सीएम नहीं है। लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, विधानसभा में 33 सीट है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास आयोजित किया है? तो ये इंडोनेशिया के द्वारा किया गया है। पैसेज अभ्यास एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है जो किसी भी टाइम इन्फॉर्म करके ये एक्सरसाइज किया जाता है। ये कहाँ किया गया है? अरब सागर में। भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के बीच 18 फरवरी 20 को अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज अभ्यास किया गया है। इसका उद्देश्य परिचालन अंतर और उनके बीच समग्र सहयोग को बढ़ाने के लिए। इसमें भारतीय नौसैनिक जहाज आईएनएस तलवार और इंडोनेशिया नेवी की मल्टी रोल कॉर्वेट इस अभ्यास में भाग लेंगे। इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशियन, यहाँ पे इंडोनेशिया रुपया चलता है, करेंसी। राष्ट्रपति है जोको विडोडो और ये एशियन कंट्री है, आसियान कंट्री का ये देश। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। यहाँ पे इंडोनेशिया का सबसे ज्यादा द्वीप, लगभग 13,000 द्वीप यहाँ पे पाया जाता है। सबसे बड़ा द्वीप वही सुमात्रा, वही जो जावा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, बाली, इस तरह के यहाँ पे प्रमुख क्या है? द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 14, 30वीं एड्रियाटिक पर्ल बॉक्सिंग चैंपियनशिप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? मोंटेग्रो। कहाँ आयोजित किया जाएगा? मोंटेग्रो। ये मोंटेग्रो में आयोजित किया जाएगा। ये खेलो इंडिया 30वां एडियाटिक पर्ल टूर्नामेंट मोंटेग्रो में आयोजित किया जा रहा है। ये मोंटेग्रो के बुड़ुवा में, मोंटेग्रो कहा? बुड़ुवा में 30वें एडियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। आज का 15 नंबर क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कौन सा राज्य करेगा? तो ये कर्नाटक के द्वारा किया जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का होस्ट कौन करेगा? कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक के द्वारा किसकी किया जाएगा? ये नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी उद्घाटन की जाएगी। ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा
कर्नाटक के सीएम मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने घोषणा किया है कि कर्नाटक वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। ये खेल जैन विश्वविद्यालय और राज्य के अन्य स्थानों में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कोलैबोरेशन किया जाएगा। एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा किया गया। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। हम कोशिश करते हैं आपको अच्छे से समझ में आने की। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और कल है 25 फरवरी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जिस तरह से एग्जाम जिस तरह से कंपटीशन के एग्जाम, एसएससी, रेलवे, जिस तरह से अभी एग्जाम चल रहा है, जिस एग्जाम आने के बाद भी, एग्जाम देने के बावजूद भी, रिजल्ट आने के बाद भी, उसके बावजूद भी जॉब नहीं हो पा रहा है। इसी के बीच में जिस जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले हमने रेलवे को लेकर किया था, एग्जाम कंडक्ट करवाने को लेकर ट्विटर पर हम लोग जिस तरह से कैंपेन चलाया था, उसी तरह से एक बार फिर से हमें ट्विटर पर इसका चलाना है। तो मोदी रोजगार दो। कल 25 फरवरी है और कल जितना हो सके ट्वीट कीजिए, लगातार ट्वीट करते रहिए। चलिए आज का यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।